तो ये हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। 3 तरह के कंट्रोल हम देखेंगे इसमें, हिस्टोरिकल कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल और प्रेडिक्टिव फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीड बैक कंट्रोल तो हम बाद में देखेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे इनको। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से हम स्टार्ट करें। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब क्या, कि जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, हम वहीं से शुरुआत करें, जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप अगर वही कंट्रोलिंग लगा देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। जैसे कि अगर आपने इनपुट पे ही कंट्रोल लगा दिया, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का इनपुट ही इस प्रोसेस में जाएगा, ये जो कंट्रोलिंग आपने की इसको क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट्स का इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, feed forward follows the simple principle that an organization is not stronger than its weakest link। मतलब सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होने की संभावना है वो इनपुट्स में होती है, अगर वो आपने सही कर दी तो मतलब बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका जो आउटपुट है वो आपके डिजायर्ड रहेगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ अ मशीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ऑपरेटर क्या करेगा, वो पहले ही उसको देख लेगा कि वो सही कर रही है या नहीं कर रही। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या करता है, वो हमारे को हेल्प करता है कुछ भी चीज को होने से पहले प्रिवेंटिव मेजर ले लेने। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम के तौर पे एक एग्जांपल है, जो कि हम मशीनरीज को ब्रेक डाउन करने से रोकने के लिए, या प्रोसेस को बीच में स्लो डाउन करने या रोकने के लिए, या खराब करने के लिए पूरा इनपुट हम क्या करते हैं, पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हो जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये मेनली किससे रिलेटेड है, इवैल्यूएशन ऑफ इनपुट से। सेकंड है आपका कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल क्या होता है, मतलब जो प्रोसेस के साथ ही चलता है, जो एक्टिविटी के साथ ही चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट कंट्रोल। इसका एक और नाम है स्टीयरिंग या रियल टाइम कंट्रोल, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल भी क्या होता है आपका, इसी तरह का रहता है। जैसे कि नेविगेटर है, वो क्या करता है, एडजस्ट करता है मूवमेंट्स उसी टाइम जब शिप चल रहा है, या फिर ड्राइवर जो है वो कार अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर कंट्रोल चार्ट भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जहां पर आप कॉन्करेंट कंट्रोल करते हो। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि जो हमारा टेली सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या होता है कि आपने इधर जनरल एंट्रीज पास की, इमीडिएटली उसका वहीं पर वो देख लेगा कि सही जगह हुई कि नहीं है, वो एंट्री सही जगह सही तरीके से हुई कि नहीं है। वो सब कॉन्करेंट कंट्रोल है कि जब एज एंड व्हेन आपने वो एक्टिविटी की उसी टाइम आपका कंट्रोलिंग चल रहा है। तीसरा है आपका फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो कि वो फीडबैक कब होता है, कोई भी चीज का फीडबैक कब होता है, जब आप क्या कर रहे हो कि वो एक्टिविटी हो चुकी है, उसके बाद आप देख रहे हो कि मेरा इनपुट जो मैंने दिया था वो आउटपुट वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फीडबैक कब कर रहे हैं, वो एक्टिविटी खत्म होने के बाद। ठीक है, इसके अंदर एक टर्म इन्होंने और यूज किया है, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स करके, साइबरनेटिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। साइबरनेटिक्स होता क्या है, मान लीजिए आपके सामने से कोई एक बहुत तेजी से बॉल आ रही, तो अपन क्या एकदम या तो उसको पकड़ लेंगे या साइड हो जाएंगे या डिच कर देंगे, क्या हो जाता है, ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी का है, जो कोई भी डेंजर देखते ही वो रिएक्ट करती है। ठीक है, ये मैकेनिकल ट्रांसफर होता है एनर्जी का, जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी से, जाने या अनजाने हम कर लेते हैं ना। जैसे कहीं हाथ, अब जैसे आपका फायर में हाथ लग रहा है तो अपने को लग रहा है ना कि भाई जल जाएगा, तो हम एकदम से हटा लेते हैं, तो ये क्या होता है आपका साइबरनेटिक्स कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको फीडबैक से भी जोड़ के देख रहे हैं कि जो मैनेजर है वो क्या करेगा, ये पोस्ट कंट्रोल के तौर पे फीडबैक कंट्रोल करेगा, और वो क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन गैदर करेगा अबाउट द कंप्लीटेड एक्टिविटी। एक्टिविटी हो चुकी है उसके बाद कंट्रोल कर रहे हैं, उसी का नाम क्या है, फीडबैक कंट्रोल। तो यहाँ हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि सिमिलर एक्टिविटी जब फ्यूचर में हो तो उसमें गलतियां ना हो सके। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, जो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल में हमने देख लिया हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, प्रेडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, ये 3 हमने देख लिया। अब हमारा इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए? हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? जो मैच करे उसके टाइप से और सिस्टम से। जैसे अगर कोई ज्वेलरी की शॉप है तो आपको समझ में आता है ना कि वहां पर आप लॉक कैसा लगाओगे। नॉर्मल अपने हाउस होल्ड वाले लॉक्स लगेंगे क्या? नहीं। ज्वेलरी की शोरूम्स में लॉक कैसे लगते हैं? अलग तरह के लगते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत प्रेशियस और बहुत अमाउंट इन्वॉल्व होता है वहां पे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसा कंट्रोल करना है ना, वो उसके डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आप कर रहे हो, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, और आप किस तरह से कंट्रोल चाहते हो। ठीक है। इट शुड बी सेंसिटिव इनफ टू पॉइंट आउट डेविएशंस। मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपके डेविएशंस को निकाल सके। जैसे कि हम फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं ना, फायर अलार्म सिस्टम क्यों लगाते हैं? कि जैसे ही धुआं लगे तो फायर अलार्म बज जाए। या ऊपर से वो जो वाटर के आ जाते हैं ना, स्प्रिंकलर्स आ जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? वो इस तरह के होते हैं कि कोई भी डैमेज हो उससे पहले ही आपको मालूम पड़ जाए। ऐसा नहीं पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो रही है उसके बाद आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई आग लग गई। तो हमारा जो अलार्म होता है, फायर अलार्म, वो भी कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि डैमेज कम से कम हो और हमें पहले ही कुछ गड़बड़ का मालूम पड़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ऑब्वियसली अपडेटेड होना चाहिए, आगे के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, ताकि क्या हो, चेंजिंग एनवायरनमेंट से नई नई चीजें निकलती रहती है तो उसमें भी वो सही बैठे। अब इसके अंदर वो वही बोलेगा कि नेक्स्ट में कि भाई आपके की एरियाज पे फोकस होना चाहिए, जो हमने सीपीसी में पढ़ा। फिर बोलेगा कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का होना चाहिए, जिसके अंदर क्या मैनेजर्स जो है वो कंट्रोल जो है सिलेक्टिव कर सके। ठीक है, तो यही सब इसके अंदर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे, या वही है ये प्रिंसिपल्स, आप ये भी पढ़ सकते हो। ये प्रिंसिपल्स मैं आपको एग्जाम होमवर्क पे दे रही हूँ। हम टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे।